हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम देखते हैं कि जो अर्थ है उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट वो लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, पर हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ह्यूमन बॉडी में सिलिकॉन नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये मतलब ऐसे ही डेटा के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना तो अच्छा रहेगा। जो रिलेटिव अबंडेंस है कार्बन और हाइड्रोजन की विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज़ हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन, इनऑर्गेनिक कार्बन को छोड़ के, ठीक है। इसके बाद ये बायोमोलिक्यूल्स हो गए। फिर हम देखते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सब आ गए इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ये देखते हैं तो इसमें अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड, यानी कि इन सब में बेसिकली कार्बन तो प्रेजेंट होता ही है ना। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आके फिर हम ये वाली टेबल देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट, ये तो हम लोग पढ़े ही हुए हैं, कंपोनेंट और फार्मूला वगैरह। फिर हम देखते हैं कि ये जो टेबल बनी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर, प्रोटीन, कार्ब्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, आयंस, इन सबका परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो आप इसको सीक्वेंस में याद रखना कि सबसे पहले वाटर है, फिर हमारा प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्ब्स, फिर लिपिड, फिर आयन। तो वाल्टर प्रोफेसर न्यू कार इनोवा ली, ठीक है, न्यू कार ली इनोवा। ओके, तो ये आप इसको सीक्वेंस में याद रखना ताकि आप गड़बड़ ना करो मेरी तरह, जैसे मैं टेस्ट में करती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। ओके, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेपरेशन टेक्निक से हमने कंपाउंड को आइसोलेट करा, ठीक है। उसके बाद हमने उसका प्योरीफिकेशन करा, फिर हमने एनालिटिकल टेक्निक्स यहाँ पे लगाई। सेपरेशन टेक्निक के थ्रू सेपरेट, आइसोलेट, सिमिलर वर्ड, सिनोनिम जैसा लग रहा है, ठीक। उसके बाद प्योरीफिकेशन में हम एनालिटिकल टेक्निक यूज़ करेंगे जहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पता चल गया हमें। अब हम यहाँ देखते हैं केमिकल एनालिसिस कैसे हुई है। इट गिव्स एन आइडिया of the kind organic and inorganic constituent present in living tissue। फर्दर वेजिटेबल पीस हो सकता है या फिर पीस ऑफ लीवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिक्स करेंगे। इसका फॉर्मूला देख लेना, गड़बड़ मत करना। CCl3 CCOH। COH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ही। ट्राइक्लोरो एसिटिक लिखा है तो CCl3 हो गया, ठीक है। और ये CC1OOH ऐसे कर देना। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ये ग्राइंडिंग हुई इस पेसल और मॉर्टर के थ्रू, फिर थिक स्लरी बन गई। फिर हमने स्ट्रेनिंग की, चीज़ क्लॉथ यूज़ करके फिल्ट्रेट और एटेंटेट मिले। तो फिल्ट्रेट यानी कि जो फिल्टर हो गया, फिल्टर वही होगा जो सोल्यूबल रहा होगा ना उसमें, और एटेंटेट जो नहीं सोल्यूबल हो पाया वो इनसोल्यूबल बन गया। तो हम ये देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फिल्ट्रेट में जो चीज़ें सोल्यूबल थी वो आ गई, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन आ गई। उसके बाद एटेंटेट में क्या आ गया, मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज, ठीक है। फिल्ट्रेट में फर्दर माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, याद रखना, मैक्रो नहीं माइक्रो। यहाँ पे रिटेंटेट में मैक्रो है, तभी वो पास नहीं कर पाया ना उससे, तो चीज़ फ्लो से पास नहीं कर पाया तो मैक्रो हो गया। उसके बाद इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, ये सारा फिल्ट्रेट में है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड विच आर पॉलीमरिक सब्सटेंस एंड मेक ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। प्लस इसमें लिपिड भी आ जाता है, क्योंकि लिपिड ना वेसाइकल के फॉर्म में अरेंज हो जाता है, तो वहाँ पर वो इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में ही रह जाता है, वो पास डाउन नहीं करता। मिसाइल फॉर्मेशन जैसे हम पढ़ते हैं ना, कुछ वैसा यहाँ पे फेनोमेना हो जाता है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इसमें 18 से 800 के बीच में, वहाँ पर 10,000 डेल्टन से ज़्यादा ही जाता है शायद, हाँ वही है। एक्सेप्शन इसका लिपिड है। और उसके बाद हम देखते हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड क्या है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। लिपिड इज़ नॉट अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर वेट इसका नॉट मोर देन 800 डेल्टन है, नॉट स्ट्रिक्टली अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। लिपिड अरेंज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन में। जब ग्राइंडिंग करते हैं तो ये क्या बनाता है, वेसाइकल्स बना देता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। इसलिए एलिमेंटल एनालिसिस की तो इट गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन लिविंग टिश्यू इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। लिविंग टिश्यू लीफ और लीवर कुछ भी हो सकता है। वेट जब उसको एज इट इज़ करते तो वेट है, और अब जब वाटर इवेपोरेशन कर देते हैं वाटर का, उसके बाद जो हमको मिलता है वो ड्राई वेट होता है। कंप्लीट बर्निंग के बाद रिमूवल ऑफ कार्बन कंपाउंड ड्यू टू ऑक्सीडेशन टू गैसियस फॉर्म, CO2, वाटर वेपर, ठीक। कंप्लीट बर्निंग के बाद ये हुआ। फिर हमको ऐश मिली, ऐश का हमने एनालिसिस करा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिले जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ठीक। सबसे पहले लिविंग टिश्यू था जब पानी उसमें प्रेजेंट था, जैसे मतलब ऐसे तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में पानी तो प्रेजेंट ही होगा, तो वेट मिला हमको। जब हमने उसको
ड्राई वेट हमको कैसे पता चलता है? जब उसका वाटर इवेपोरेट हो जाता है। फिर हम जब उसकी कंप्लीट बर्निंग कर देते हैं, यानी कि जब हमने पूरी तरह से उसको बर्न कर दिया तो कार्बन कंपाउंड उसके निकल गया। कैसे निकला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर सब कुछ निकल गया, तो बची ऐश। ऐश की हमने एनालिसिस की तो उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ही बचेंगे। फर्दर हम मूव ऑन करते हैं तो हम देखते हैं एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है? जिनका फंक्शन हमको पता है और वो नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये प्ले करते हैं, जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड, फैट, ऑयल, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजन, सब इसमें आ गया। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या पढ़ ली हमने। सेकेंडरी मेटाबोलाइट अब क्या होती है? जिनका रोल और फंक्शन होस्ट ऑर्गेनिज्म में अभी भी अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है, एट द मोमेंट। मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, सम हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कुछ ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंस और कुछ का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। फिर हम एग्जांपल देखते हैं। पिगमेंट जैसे समझ में कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, ये सब कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एल्केलॉइड्स जो हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में, तो उससे याद ही होता है हम लोग की मॉर्फिन, कोडीन। टर्पिनॉइड्स नेम से क्लियर, टर्पिन आ रहा है। इसेंशियल ऑयल भी नाम से पता चल रहा है, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन जैसे आबरा का डाबरा, जैसे कुछ ऐसा बोलते हैं ना मंत्र टाइप का, तो किसी को जहर कर देते तो ऐसा होता है ना, जैसे हमारे सीरियल्स में देखते थे। तो उसी तरह आब्रिन, रिक्सिन, आबरा डाबरा ऐसे याद रख सकते हो। आब्रिन रिक्सिन और लेक्टिन का कौन कैन विद नहीं, ये तो PYQ में था, तो इंपॉर्टेंट है। और ड्रग्स का वेनब्लास्टिन, कर्कुमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम्स और सेलुलोज, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में हम आते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होती है? लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। पॉली मतलब मैनी, सैकेराइड मतलब सैकेराइड मतलब शुगर यूनिट हो गई, ठीक है। तो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। थ्रेड उसमें होता है लिटरली अ कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, ओके। उसके बाद हम देखते हैं इसका टाइप क्या होता है, होमो और हेट्रो। होमो मतलब सेम टाइप का, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप का। जब सेलुलोज जैसे हो गया, इसमें बीटा 1 लिंकेज होता है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल क्या? बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, एग्जांपल ग्लूकोसामीन और नैक और नैम, मोस्टली होमोपॉलीमर्स, ठीक है। एग्जांपल काइटिन। सेलुलोज जैसे कि क्या है? प्लांट्स में मिलता है, इसकी मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। स्टार्च में प्लांट होता है, प्लांट में मिलता है, और मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज, और फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ग्लाइकोजन का भी सारा कुछ सेम फंक्शन है, बस ये है कि ये एनिमल में प्रेजेंट होता है। इनोलिन का क्या है कि प्लांट्स में मिलता है और इसकी मोनोमेरिक यूनिट फ्रक्टोज है। और क्या देखते हैं हम? काइटिन एनिमल ऑर्थ्रोपोड में, ये सब भी हमको पता होता है कि इसमें नैग होता है और एक्सोस्केलेटन में फंक्शन करता है, तो ऐसा हो गया। उसके बाद हम ग्लूकोज और राइबोज का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं मोनोसैकेराइड के एग्जांपल में। ओलिगो मतलब फ्यू, ठीक है। तो उसमें जैसे मोनोसैकेराइड सिंगल यूनिट, ओलिगो में 2 to 10 हो जाता है। पॉलीसैकेराइड में उससे भी बड़ा जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हो गया वो पॉलीसैकेराइड में आ गया, तो ऐसे हमें याद रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ग्लाइकोजन में राइट एंड रिड्यूसिंग होता है और लेफ्ट जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, और उसमें ब्रांचेस होती हैं फॉर्म, जैसे अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ये सब जानते हैं ना हम लोग, तो उसमें ब्रांचेस हो जाती हैं। वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देख रहे हैं। 1-4 और 1-6 ब्रांचिंग होती है यहाँ पे, तो उतना हमको नहीं याद रखना है, बस इतना ही याद रख लेना, हाँ, कि ग्लाइकोजन में रिड्यूसिंग एंड प्रेजेंट होता है राइट वाला, और लेफ्ट वाला जो होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक। उसके बाद हम सेलुलोज में देखते हैं कि हेलिकल पोर्शन एब्सेंट होता है, स्टार्च में प्रेजेंट होता है। I2 मॉलिक्यूल स्टार्च होल्ड कर सकता है, कलर विद I2 भी स्टार्च देता है, क्योंकि वो उसको होल्ड कर लेता है, ट्रैप कर लेता है ना, जो उसमें स्ट्रक्चर होते हैं उनकी वजह से। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प और कॉटन फाइबर वो सेलुलोजिक होता है, ओके। फिर हम फर्दर मूव करते तो हम देखते हैं जनरली वाटर सोल्यूबल होता है, सिंपल फैटी एसिड होती हैं। लिपिड का एग्जांपल देखते हैं ना, कि फैटी एसिड सिंपल वाली और फैटी एसिड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल, और इसका एग्जांपल कौन कौन से हैं? मोनोग्लिसराइड और देखो, हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्च कैसे होल्ड कर सकते हैं? हमने बताया ना, जैसे ग्लाइकोजन यहाँ होल्ड कर रहा है, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन जैसे वहाँ होल्ड करता है, तो हमने मैंने ऐसा बताया ना, तो यहाँ पे इसमें यूनिट तो नहीं है वो वाली, यहाँ पर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की जो यूनिट होती है ना, उनकी वजह से होल्ड कर पाता है। अमाइलोज वाले में ट्रैप हो जाता है, तो वो ब्लू कलर पे देने लगता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब याद रखना। उसके बाद यहाँ लिपिड में हम देखते हैं जनरली वाटर सोल्यूबल होते हैं, और सिंपल क्योंकि इसमें तो वो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों ही प्रेजेंट होते हैं ना। और इसका 3 मतलब फर्दर क्लासिफिकेशन है, सिंपल फैटी एसिड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड। इसमें हम देखते हैं ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बनता है ना लिपिड वाला। फिर ग्लिसराइड्स मोनो ट्राई हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया ग्लिसरॉल का। और उसके बाद हम देखते हैं ट्राईग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है, ये लिखा है R1 R2 R3, सब फैटी एसिड्स हैं। और हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड में कौन आ गया? फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि लेसिथिन। तो लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
इसका बताया आप, जैसे ये वाला तो आपको याद रहेगा कि R1 है सब में, ये एंड में ना जैसे ग्रुप लगा हुआ है, ये सबसे पहले 3 कार्बन चेन, ठीक है, ऐसे याद रखना। ट्राइग्लिसराइड में 3 कार्बन होंगे और हर तरफ से स्टेरिफाइड ही है ना ये, तो वैसे याद रखना कि ये ऐसे है, ठीक है। अब इसका लेजिथिन का एग्जाम्पल जो है, ये भी देखो इसी की तरह एकदम, देखो आप सिमिलर है ना पूरा, यहाँ यहाँ तक देखो आप, ये इतना तो सिमिलर लग रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की जगह ये फॉस्फेट आ गया, फॉस्फेट ग्रुप आ गया PO4 वाला, तो CH2 यहाँ पे इससे अटैच है और CH2 या, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इतना याद रखना N के बाद है 3 CH3, वैसे आ भी सकता है पर, तो थोड़ा सा एक बार देख लेना आप। और ये कोलेस्ट्रॉल का भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वहाँ पे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फैटी एसिड बेसिकली एसिड है, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो उससे हमको पता रहता है। और RCOH हो गया, R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल। नंबर वेरी पारामेटिक जैसे 16P और 16 का 6 सिमिलर है ना, तो 16 कार्बन ऐसे याद रखना। अरेकिडोनिक नाम बड़ा है तो ज़्यादा कार्बन होंगे, 20 कार्बन हो गए, ठीक है, कार्बोक्सिल कार्बन को इंक्लूड करके। पारामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, उसको कार्बोक्सिल जो कार्बन सारा कुछ इंक्लूड करके, ठीक है, देखा आपने। उसके बाद फैटी एसिड सैचुरेटेड, जिसमें C डबल बॉन्ड C नहीं हुआ और अनसैचुरेटेड में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड में RNA DNA हो गया, जेनेटिक मोटिव पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक इसका न्यूक्लियोटाइड ही होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि नाइट्रोजनस बेस होता है, जो कि प्यूरिन भी हो सकता है, पिरिमिडीन भी हो सकता है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग यहाँ प्यूरिन होगी, एडेनिन और ग्वानिन। इसमें पिरिमिडीन में क्या है, यूरासिल, साइटोसिन, थाइमिन, इसकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग पिरिमिडीन। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड में मोनोसैकेराइड जो होती है, पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर बेसिकली यहाँ पे जो डिराइव्ड वाली शुगर होती है ना, वो होती है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज हो गई। 2 डीऑक्सीराइबोज, यहाँ राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और ये फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट। तो उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, और जब सिर्फ ये दोनों होंगे तो न्यूक्लियोसाइड, और जब ये भी आ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड। जैसे S पहले आता है, ST होता है ना, STUVW, तो S पहले आता है ना, तो ये जो सिर्फ इन दोनों से बनेगा वो साइड हो गया। और जब हमने तीनों ऐड कर दिए, 3, 3, T, ये सब 3 से आ रहा है ना, रिलेट कर रहा है, और ये बाद में भी आ रहा है, तो आप ऐसे करें, जब तीनों होता है ना तो टाइड बन जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली हम इससे ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि हाँ न्यूक्लियोटाइड ही लास्ट होता होगा, तो उससे मिलकर बना, तो साइड पहले ही आता होगा उसके ना, तो बेस शुगर और शुगर, तो इससे न्यूक्लियोसाइड बना। उसके बाद ये याद रखना, एडिनोसिन जो है वो न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड है, और जब एडेनिलिक एसिड होता है तब वो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। इसी तरह ग्वानिन का भी होगा। साइटोसिन का साइटोसाइन नहीं होता है, उसका हाँ यहाँ पे साइटिडीन होता है, और थाइमिडीन, यूरिडीन। कट में ये होता है, डीन हो जाता है और डायलिक एसिड हो जाता है, और इसमें नोसिन हो जाता है, तो ऐसे याद रखना। बाकी ये देखो स्ट्रक्चर है, ये प्यूरिन में 2 रिंग है, 4 नाइट्रोजन है, यूरासिल में 1 ही रिंग है, 2 नाइट्रोजन है, ये उसका स्ट्रक्चर है। बाकी एडिनोसिन, यूरिडीन, एडेनिलिक एसिड सबका। प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड, जो कि लिंक किससे होती है, पेप्टाइड बॉन्ड से। हेट्रोपॉलीमर होता है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड क्या होती है, सब्स्टिट्यूट मीथेन होती है, जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन। R वेरिएबल ग्रुप होता है, अल्फा कार्बन होता है, और ये अल्फा अमीनो एसिड की चेन से मिलकर ही बनता है। R के बेसिस पर बहुत सारी अमीनो एसिड होती हैं, जो कि नेटवर्क प्रोटीन विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एसेंशियली ऑफ अमीनो, कार्बोक्सिल एंड R। इन्हीं का, क्योंकि इनसे मिलकर बना है तो इन्हीं की होगी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये होती है कि आयोनाइजेबल नेचर होता है इसका, NH2 और COH ग्रुप का। यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट pH में स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज हुआ करता है। और ये देखो ग्लाइसिन एक आयरल नहीं है, ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन रहता है, सिंपलेस्ट है। और एलेनिन हो गया, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये सीरीन है, हाइड्रोक्सिल मिथाइल यहाँ पे होता है, CH2OH, ठीक है। बाकी तो सारा कुछ सेम है। फिर ज़्यूटाराइनिक फॉर्म है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये कैसे डिफरेंट pH में स्ट्रक्चर चेंज करता है। फिर टाइप ऑफ अमीनो एसिड, एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड आखिरी में आ रहा है, तो एसिडिक ही होगा। उसके बाद लाइसिन बेसिक होता है, और न्यूट्रल वैलिन होता है।
जैसे कहते हैं ना तू वेला ही बैठा जिसके पास कोई काम नहीं, ना इधर का उधर का, ऐसे बोलते हैं ना, तो वेलिन वेला ऐसे, मतलब आप याद रख सकते हो वेलिना या ठीक है, उससे कंपेयर करके ऑन बेसिस ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती वो हमको एसेंशियल लगती है, तो एसेंशियल जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती हम फूड से लेते हैं, और जो हमारी बॉडी बना सकती है वो नॉन एसेंशियल। जैसे एसेंशियल में इसका क्या था, ऐसे एक ट्रिक है ना, VIP हॉल MTT आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर विट्ठल ले विट्ठल एल विट्ठल MP ऐसे याद रख सकते हो एसेंशियल पर नॉन एसेंशियल। बाकी न्यूट्रल में तो सेमी एसेंशियल में तो वो आर्जिनिन हिस्टिडाइन आ जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। टायरोसिन फेनिलैलैनिन ट्रिप्टोफन ये सब क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है। और सम प्रोटीन जैसे कि वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं। हार्मोन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। कोलाजन के फॉर्म में क्या इसका फंक्शन होता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह कहता है। ट्रिप्सिन के फॉर्म में एंजाइम में, इंसुलिन हार्मोन की तरह, एंटीबॉडी इन्फेक्शन एजेंट से फाइट करता है। रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल टेस्ट हार्मोन, इन सब के लिए। ब्लड फोर्स ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इनेबल करता है। कोलाजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड में। और रुबिस्को जो होता है राइबोलोज फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बायोस्फीयर में। इसमें कंफ्यूज मत करना कि कौन सा एनिमल वर्ल्ड में, जो एनिमल में मिलता है वो बेसिकली एनिमल वर्ल्ड में हो गया। और रुबिस्को बायोस्फीयर में, देखो बेस आ रहा है ना इसमें, यहाँ पे भी थोड़ा सिमिलर लग रहा है। बायोस्फीयर में ओ की जगह जैसे पहले एस कर दें, उससे मतलब कंपेयर कर सकते हैं ना कि बिस्को और बायोस्फीयर ऐसे, तो गड़बड़ मत करना आप लोग इसमें। बाकी हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बायोलॉजिस्ट ने क्या डिस्क्राइब करा है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 लेवल पे। प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन, मतलब रिजिड रॉड की तरह नहीं एग्जिस्ट करती बेसिकली। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड यानी कि पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन पता चलती है, जहाँ पर फर्स्ट अमीनो एसिड जो होती है ये कौन सी है और सेकंड कौन सी है, ये सब हमको पता चलता है, ठीक है, सीक्वेंसेस में बेसिकली। और पोजिशनल इन्फॉर्मेशन पता चलती है। सेकेंडरी में क्या होता है, कुछ पोर्शन होता है थ्रेड का जो कि फोल्डेड होता है हेलिक्स के फॉर्म में, जैसे कि रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। और कुछ रीज़न होता है जो दूसरे फॉर्म में, जैसे कि अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, ये सब, ठीक है। प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व। और टर्शियरी में लॉन्ग प्रोटीन चेंज होती है, वो फोल्ड हो जाती है खुद के ऊपर ही वुलन बॉल के फॉर्म में। और स्ट्रक्चर जो होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन के लिए। और क्वाटरनरी में क्या देखते हैं, असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। आर्किटेक्चर लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर अरेंज वन अपॉन ईच अदर इन फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट, यानी कि वही खूब सारा अरेंज होता है। जैसे टर्शियरी में हम देखते हैं ना, टर्शियरी में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, आयोनिक इंट्रैक्शन, बहुत सारा इंट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। उसका क्वाटरनरी में क्या होता है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड या फिर उसके सब यूनिट पर्टिकुलर मैनर में लीनियर स्ट्रिंग के स्फेयर के फॉर्म में, स्फेयर अरेंज वन अपॉन अदर, किसी भी एक डेफिनेट फॉर्म में अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सा, वही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 4 सब यूनिट होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, तो ये टुगेदर क्या बनाते हैं, ह्यूमन हीमोग्लोबिन। प्रोटोमर इसको बोलते हैं, मतलब वो सब अभी नहीं है हमारे में, तो हमको बस इतना याद रखना कि वैसे भी सिलेबस के बाहर गए। तो ऑल दो देयर इज बेविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन अपीयर टू रिमार्केबली सिमिलर, ओके। उसके बाद क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील क्या करता है कि रिलेटिव अबंडेंस जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की है वो लिविंग सिस्टम में हायर है कंपेयर टू इनएनिमेट मैटर। 3 मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, जो कि सब लिविंग सिस्टम में फाउंड होते हैं। प्रोटीन जो होता है बहुत सारे सेलुलर फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। मैनी ऑफ देम आर एंजाइम, सम आर एंटीबॉडी, सम आर रिसेप्टर, सम ऑफ आर हार्मोन्स एंड सम अदर स्ट्रक्चर प्रोटीन, ओके, थैंक यू।